फिर आयत नंबर 209 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन ज़ललतुम, पस अगर तुम फिसल गए। ज़ल्ला का लफ्ज़ जो है ये फिसलने के लिए आता है। दुश्मन को जानने के बावजूद अचानक अनजाने में इसकी बातों में आ जाना जो होता है वो ज़ल्ला होता है। और यही लफ्ज़ जो है आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के लिए भी आया था। और यहाँ पे इसका माना यह है कि हम जानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है, मगर इसके बावजूद भी अगर वो हमें किसी भी वजह से फिसला देता है, मिन बादी के बाद इसके माँ जाअतकुमुल बैयिनात के तुम्हारे पास बैयिनात आ चुकी हैं। अब जाअत के ऊपर ना तजवीद के लिहाज से मद्दे मुत्तसिल हो रही है। जब लफ्ज़ के अंदर पढ़ने में ताकीद आती है ना किसी बात की, तो इसका मतलब है कि उसके माना में भी बहुत ताकीद होती है। और जा का मतलब होता है किसी चीज़ का बड़ी स्ट्रगल के साथ आना, बड़े अजीम व शान तरीके के साथ आना, जिसके पीछे एक बड़ी एफ़र्ट हो, बड़ी कोशिश हो। यहाँ पे गोया कि आयत मुबारका ये कह रही है, और जहाँ जहाँ जा आएगा वहाँ इस लफ्ज़ के ऊपर आप गौर करते जाना कि जा किसके लिए आ रहा है। कि अब जहाँ पे जा मद्दे मुत्तसिल के साथ आ रहे बैयिनात के साथ। और बैयिनात क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात हमारे लिए बैयिना है, कुरान पाक हमारे लिए बैयिना है। तो गोया कि ये बहुत अजीम व शान नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने हमें नवाजी हैं। फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, के बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत गलबे वाली ज़ात है और बहुत हिकमत वाली ज़ात है। अज़ीज़ का लफ्ज़ जो है वो अज़्ज़ा से है, और इसके अंदर दो तासुर पाए जाते हैं। एक कि आपके पास पावर है, इक़्तिदार है, और दूसरा ये कि आपके पास इज़्ज़त है। दुनिया में जिसके पास इक़्तिदार है ज़रूरी नहीं कि उसके पास इज़्ज़त हो, और जिसके पास इज़्ज़त है ज़रूरी नहीं कि उसके पास इक़्तिदार हो। मगर जब ये लफ्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए आता है तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला के पास इक़्तिदार, हुकूमत और पावर भी है, और अल्लाह ताला की हस्ती जो है वो इज़्ज़त वाली हस्ती है। और जो सिफ़त हकीम है, हकम, हकीम, अहकाम, ये सब जो हैं वो एक ही ख़ानदान के अल्फाज हैं। और हकम जो है वो कढ़ाई को भी कहा जाता है। हम जब कढ़ाई करते हैं तो एक टांका दूसरे टांके के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर एक टांका खुल जाता है तो सारी कढ़ाई खुल जाती है। इसलिए ये लफ्ज़ जो है ये अहकाम के लिए आता है कि कुरान पाक का हर हुक्म जो है वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम एक हुक्म को तोड़ते हैं तो बाकी सारे अहकाम भी जो हैं वो उससे मुतासिर होते हैं, और इसी से लफ्ज़ जो है वो हिकमत भी बनता है। यानी कि अल्लाह ताला के हर अहकाम के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, हर मामले के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है।